हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास को हम ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिक देखेंगे और उसको याद करने का तरीका मैंने पिक्चर्स के साथ यहाँ पे ऐड किया है, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो देवरानी जेठानी की कहानी। यहाँ पे देख लीजिए आप इन दोनों को, कौन है ये दोनों, देवरानी और जेठानी, और दोनों कैसी है, गोरी गोरी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दोनों गोरी गोरी है ना, देख लीजिए यहाँ गौर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गौरीय दत्त जी का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गौरीय दत्त का। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। हाँ, ये गौरीय दत्त का हो गया, गौ से गौरी गोरी, गौरीय दत्त का, देवरानी और एक जेठानी। ठीक है, अब नहीं भूलिएगा। और ये कितना, 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक ये लोग गोरी गोरी ही रहती है। कौन, देवरानी और जेठानी। ठीक है, ऐसे करके याद हो गया गौरीय दत्त जी का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, उपन्यास देखते हैं, वामा शिक्षक। अब वामा शिक्षक किसका उपन्यास है, तो ईश्वरीय प्रसाद व कल्याणी। अब बताइए, यहाँ पे एक शिक्षक दिया हुआ है, वामा शिक्षक किसका है, ईश्वरीय प्रसाद व कल्याणी रॉय का। तो अब बताइए शिक्षक कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक ईश्वर के समान होता है ना। देखिए ये शिक्षक है, ये कैसा है, ईश्वर के समान है। ठीक है, ये ईश्वर के समान है और ये स्टूडेंट का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं ना। ये स्टूडेंट का देखिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका कल्याण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप याद रख सकते हैं, वामा शिक्षक, ईश्वरीय प्रसाद व कल्याण। अब कोई बोलेगा वामा शिक्षक, तो आपको पिक्चर से याद होंगे। अच्छा, शिक्षक तो कल्याण करते हैं ना, तो ईश्वरीय प्रसाद व कल्याणी, ईश्वरीय प्रसाद व कल्याणी रॉय। ठीक है, 1872। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लेरी का। अब एक चीज बताइए कि जब तक आप भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो क्या ये वाला आपका भाग्य खुलेगा। मान लीजिए कोई भी चीज, आप कोई काम भी करते हैं, अपने काम के प्रति श्रद्धा रखिएगा तभी तो होगा ना। तो भाग्य कैसे खुलता है, इन चीजों को यहाँ पे देखना है। श्रद्धा रखने के कारण देखिए इस इंसान का क्या हुआ, यहाँ पे पैसे ही पैसे हैं, इनका भाग्य यहाँ पे खुल गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला याद हो गया। अच्छा, भाग्यवती उपन्यास, अच्छा हम तो श्रद्धा रखेंगे तभी तो होगा। तो भाग्यवती उपन्यास किसका हो जाएगा, श्रद्धाराम फुल्लेरी का, 1877 ईस्वी में। ठीक है, भाग्य खुलने के लिए साथ साथ, यानी कि 1877, भाग्य खुलने के लिए साथ साथ श्रद्धा रखना होता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लेरी। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी, याद करवा पा रही होंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। अब बताइए कि ये जो स्टूडेंट है ये क्या कर रही है, परीक्षा में बैठने के लिए उसको क्या करना होगा, कहीं निवास करना होगा, है ना। तभी तो, मतलब मान लीजिए कहीं निवास करके वो अच्छे से तैयारी करेगी तभी तो परीक्षा में बैठ सकेगी, है ना। देखिए यहाँ पे ये परीक्षा में बैठने के लिए पहले निवास स्थान को ढूंढेगी। तो क्या हो गया, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है, 1882 ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, आई होप ये याद हो गए होंगे आप लोगों को। फिर यहाँ पे एक आता है बालकृष्ण भट्ट जी का, एक आता है ना यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का। इनका बहुत सारा उपन्यास है, मैंने यहाँ जो कुछ भी रखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा है। ठीक है, तो देन यहाँ पे आता है नूतन ब्रह्मचारी, फिर है रहस्य कथा, फिर आता है शो अजान एक सुजान। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो हमारा दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे क्या है, कृष्ण। कृष्ण कैसे हैं, नूतन है हमेशा, और वो क्या है, ब्रह्मचारी है। बताइए कृष्ण कभी पुराने हुए हैं, नहीं हुए हैं ना। इस चीज को यहाँ पे देखिए, कृष्ण कितने नूतन लग रहे हैं ना, न्यू। हमेशा मान लीजिए कोई सा भी आप भगवान का पिक देखते हैं तो नूतन लगता है ना। तो बाल कृष्ण यानी कि बाल रूप जो है इनका कृष्ण का, वो बहुत नूतन है, नूतन ब्रह्मचारी है। ठीक है, इन्होंने शादियां तो कर ली है, ठीक है, इनका शादी तो हो गया, प्रेमिका भी, लेकिन ये कैसे हैं, ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, और ये नूतन लगते हैं हमेशा दिखने में। आप देख लीजिए, खुद देखिए। और उसमें रहस्य कथा, इनके जीवन की बहुत सारी रहस्य कथाएं हैं, आप लोगों ने भी बहुत कथाएं सुनी होगी। और 100 अजान एक सुजान, और 100 अजान का अर्थ हो गया कि 100 गोपियां इन पे मरती थी।
ठीक है। 100 अजान का मतलब हो गया, और 1 सुजान का, 1 सुजान मतलब राधा भी मरती थी, और 100 अजान का मतलब हो गया गोपियां भी मरती थी। आई होप यहाँ से ये याद हो गए। बाल का रूप कैसा है, नूतन ब्रह्मचारी जैसा है, देख लीजिए यहाँ पे। और इसमें क्या है, बहुत सारे रहस्य हैं, इनके कथाओं में बहुत सारे रहस्य मिलता है बालकृष्ण भट्ट का, तो बालकृष्ण को जोड़ लिए वहाँ से, तो रहस्य कथा। और 100 अजान 1 सुजान, तो 100 अजान का मतलब 100 बहुत सारी गोपियां इन पे मरती थी, और 1 सुजान मतलब राधा भी इन पे मरती थी, ठीक है। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट हम देखेंगे श्यामा स्वप्न, ये किसका है, ठाकुर जगमोहन का है। अब बताइए कि स्वप्न में इंसान जग का मोहन को ही ना देखेगा। मान लीजिए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा है, तो आप किसको देखना पसंद करेंगे, जग के मोहन को ही ना। तो मैंने स्वप्न देखा जग के मोहन का, यानी कि कान्हा जी को देखे हैं, ठाकुर जगमोहन। श्यामा स्वप्न, या फिर एक दूसरा मैं इसके साथ ट्रिक शेयर करती हूँ। श्यामा मतलब कौन हो गई, राधा। श्यामा मतलब राधा से हम यहाँ जोड़ लिए, और वो किसका स्वप्न देखेगी, श्यामा किसका स्वप्न देखती है, तो श्यामा जगमोहन, ठाकुर जगमोहन। जगमोहन मतलब ठाकुर जी का, ठाकुर कौन हो गए, कृष्ण जी का। तो श्यामा किसका स्वप्न देखती है, तो ठाकुर जी का स्वप्न देखती है। यहाँ पे देख लीजिए यही वाला पिक्चर्स देखती है, आप लोग भी सो के कभी कभी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि निसहाय हिंदू, ये किसका है, राधा कृष्ण दास का। अब बताइए एक चीज, जिसका कोई नहीं सहारा, वो निसहाय है और वो हिंदू है। वो यहाँ पे एक जाति विशेष को लेकर मैं बता रही हूँ, सिर्फ याद करने के मकसद से फ्रेंड्स, ठीक है। निसहाय हिंदू, तो ये हिंदू है, ठीक है, वो भी निसहाय है, तो वो किसके पास जाएगा, आप खुद बताइए। वो राधा कृष्ण के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा, राधा कृष्ण के पास जाएगा, ठीक है। एक राधा एक कृष्णा, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, देख लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, इनका याद कर लेते हैं। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। अब मैंने यहाँ पे ठाठ को क्या बना लिया है, घाट बना लिया है। ठाठ को क्या बनाया है, ठाठ को मैंने यहाँ पे घाट बना लिया है, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख नहीं पाती हूँ, मुझे नहीं आती है अभी इसमें लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स लगाई है, इनको थोड़ा सा देखिएगा आप। अयोध्या, मैंने अयोध्या का यहाँ पे लगाया, और अयोध्या के क्या बोले, अयोध्या के घाट पर, देखिए इनका यहाँ घाट है, और अयोध्या के घाट पर क्या है, अधखिला फूल है। क्योंकि अब एक चीज बताइए कि अयोध्या से जब राम चले गए तो क्या वहां पे पूरा फूल खिलेगा, नहीं खिलेगा ना, क्योंकि वो वनवास चले गए, तो आधा फूल क्या हो गया, जल गया, ठीक है। आधा फूल देखिए यहाँ पे जल गया है, और आधा फूल ही है। तो क्या आपको याद रखना है कि अयोध्या के घाट पर आधा फूल जल गया है। तो मैंने वहां से क्या याद रखा है, अयोध्या से अयोध्या, अधखिला फूल से अधखिला फूल, देखिए यहाँ पे, और ठाठ से मैंने रख लिया घाट पर, ठीक है। तो कितना अच्छा सा ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाया है कि अयोध्या में अयोध्या के घाट पर आधा फूल, अयोध्या के घाट पर, ठाठ को मैंने घाट बनाया, अयोध्या के घाट पर आधा फूल खिला है। देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप, अयोध्या के घाट पर, घाट से ठाठ हो गया, पर आधा फूल खिला है। आई होप मैं यहाँ पे समझा पा रही हूँ। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये मोहतरमा को आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत क्यूट लग रही है ना, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है लज्जा राम मेहता। अब बताइए ये कितनी शर्मीली है, आजकल के समय में इतने सारे घूंघट लेकर ये चल रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको बहुत लज्जा आती है, ठीक है। जब इसको लज्जा आती है, इसका कारण क्या है, लोग इसको क्या समझते हैं कि ये धूर्त है। ये कैसी औरत है, ये एक धूर्त औरत है, ठीक है। ये लड़की जो है यहाँ पे, ये धूर्त लड़की है, ठीक है। कारण क्या है, इनको लज्जा आने का कारण है कि लोग इसको धूर्त समझते हैं। कारण है क्या, वो स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वतंत्र रमन करना चाहती है, और आदर्श दंपत्ति है। कारण क्या है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन उसमें क्या है, इसके अंदर ये आदर्श वाला भाव है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया कि ये आदर्श वाला भाव है, जिसके कारण ये क्या करती है कि बिगड़े का सुधरा, और ये क्या करती है, बिगड़े हुए कामों को भी सुधार देती। होता है ना घर में कोई चीज़ बिगड़ जाना, तो एक अच्छी बहू क्या करती है, उन चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखती है, उनको ठीक करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जोड़ा है कि बिगड़े को भी सुधार देती है, ठीक, सती सुख देती है वो, दूसरा नाम क्या है, सती सुख देती है वो। और वो कौन है, एक आदर्श हिंदू कन्या है। वो कैसी है, वो
एक आदर्श हिंदू कन्या थी। मैंने क्या कहा, मैं फिर से यहाँ जोड़ती हूँ, लज्जा, लज्जा आती है, लज्जा, लज्जा से हो गया लज्जा राम मेहता। लज्जा के कारण लोग इसे धूर्त कहते हैं। कारण क्या है कि क्योंकि ये जो है स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी हो गया यहाँ से। और लेकिन जब ये स्वतंत्र रहना चाहते लेकिन है कैसी, ये आदर्श दंपत्ति, ये मतलब ये जिसके साथ विवाह हुआ है इनका, वो उनके साथ में आदर्श दंपत्ति वाला होता है ना, पति पत्नी के जोड़ी के दंपत्ति कहा जाता है। तो उनके साथ आदर्श पूर्वक रहना चाहती है और वो बिगड़े हुए कामों को भी सुधारने के लिए जानती, बहुत अच्छी है ये, ठीक है। इसे बेवजह का धूर्त समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आदर्श हिंदू कन्या है। यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिए, क्योंकि वो आदर्श हिंदू कन्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, उपन्यास देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी का यहाँ पे है, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी का क्या है, आदर्श बाला, लवंग लता, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, माधवी माधव, मनमोहिनी और अंगूठी का नगीना। अब एक बात बताइए, किशोर, आप यहाँ पे देखिए कोई एक लड़की है जो बहुत किशोर है, लेकिन ये कैसी, देखिए यहाँ किशोर एक लड़की दिख रही है आपको, कोई लड़की किशोर है लेकिन वो क्या आदर्श है। आप देखिए इसने कितनी अच्छे कपड़े पहने हुए, कितनी आदर्श पूर्वक है ना, देख लीजिए इसका रहन सहन खुद देखिए, ये कैसा है, आदर्श बाला है। ये कैसी है, आदर्श। किशोरी लाल यानी कि किशोरी बच्ची कैसी है, आदर्श है। और लेकिन ये क्या है, एक कुसुम कुमारी है, ये जैसे मानो कुसुम कुमारी है, मनमोहिनी है। देखिए आपको, आपका देख के मन नहीं हुआ, किशोरी होने के कारण ये आदर्श वाला है, कुसुम कुमारी है, इसी कारण ये क्या है, मनमोहिनी भी है। ये क्या है, मनमोहिनी है। और इनके अंगूठी का नगीना है, इनकी अंगूठी में देखिए यहाँ पे, खैर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा अंगूठी पहना हुआ है, बट ठीक है मान लीजिए, इनकी अंगूठी में क्या है, नगीना है, इसी कारण से ये क्या आदर्श वाला है, ठीक है। इनका ऐतिहासिक उपन्यास में देखिए एक आता है जो हृदय हरणी व आदर्श रमणी। तो ये भी क्या करती है, ये किशोरी लड़की क्या करती है, आदर्श है, आदर्श रमणीय है, हृदय को ये जीत लेती है, हृदय हरणी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगी कि किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास देखते हैं तो ये बच्ची कैसी है, किशोर लोग कैसा होते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, वो बहुत आदर्श पूर्वक होता है, तो आदर्श वाला, ठीक है। लेकिन वो क्या है, कुसुम कुमारी है, वो कैसी है, कुसुम कुमारी है, और वो मनमोहिनी है, मन को मोहती है। कारण उसका क्या है, उनकी अंगूठी में एक नगीना है, यहाँ पे देखिए अंगूठी में नगीना है, और वो हृदय को रमती है, हृदय हरणी है, हृदय में मतलब हृदय को हरण कर लेती है, हृदय हरणी है, आदर्श रमणी है ये, ठीक है। इसको 2-3 बार आप लोग देखिएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, गंगा प्रसाद गुप्त का है क्या, पृथ्वीराज चौहान, इनका उपन्यास है। अब बताइए, गंगा पृथ्वी पर आई है ना, देख लीजिए यहाँ पे गंगा कहाँ पे आई है, पृथ्वी पर आई, तो किसका उपन्यास हो जाएगा, गंगा प्रसाद गुप्त का पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गंगा है, गंगा यहाँ ऊपर है, देखिए कैसे पृथ्वी पर आई, आप खुद देख लीजिए। तो गंगा कहाँ आई है, तो गंगा पृथ्वी पर आई है, तो गंगा प्रसाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे राम नरेश का है वीरांगना उपन्यास, राम नरेश का वीरांगना उपन्यास। अब चीज बताइए, राम जी कैसे हैं, आपको वीर दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे कैसे धनुष बाण उठाए हुए हैं, तो राम जी कैसे हैं, यहाँ पे वीर हैं, तो यहाँ से हम इन चीजों को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे ये वीरांगना हो जाएगा। इसी में एक चीज और आता है जो काफी इम्पोर्टेंट है, एक आता है कि देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास की बात करेंगे। देवकीनंदन ये एक तिलस्मी अय्यारी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको ये कर लीजिएगा। और इन्हीं में इनका आता है क्या, चंद्रकांता शांति, नरेंद्र मोहिनी, इसी में आता है वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अंगूठी का नगीना, गुप्त गोदान और भूतनाथ। इनको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पिक्चर्स लगाने भूल गई, मैं कि यहाँ पे चंद्रकांता के उपन्यास का मतलब पिक्चर्स लगाने वाले, उसी से मैंने इसको जोड़ के लिख के रखा हुआ था, देखती हूँ होगा तो शॉर्ट्स के माध्यम से इसको भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है, ऐसे भी पढ़ लीजिएगा ना, ये उतना नहीं पूछा, इसमें आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका देखिए ना कुछ अजीब टाइप से नाम ही दिया हुआ, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहली, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजल की कोठरी, अंगूठी का नगीना, गुप्त दान, भूतनाथ। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भूतनाथ जो है ना,
प्रसाद खत्री जो इनके पुत्र थे देवकी नंदन खत्री जी के, इन्होंने इसको पूरा किया था। ठीक है, 6 भागों में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा गोपाल राम गहमरी, एक जासूसी उपन्यास। इसका तो आप लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर लीजिए, इसका देख लीजिए किस टाइप से है। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, खून, भूत, फांसी, लाश, ये सब चीज़ें इसके उपन्यास में आएगा। इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। खुद देख के भी आपको लगेगा कि ये इन्हीं का है, क्योंकि इस टाइप का कि आपने ऊपर देखा नहीं देखा है ना, ठीक उसी प्रकार आदि और भी सारे आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आई होप ये मेरी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। और मैंने यहाँ पे कोशिश किया था बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने का और याद करवाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।